हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता ही होगा कि झारखंड के कैबिनेट का मंत्री आलमगीर आलम जी का गिरफ्तारी कल हो चुका है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। पैसा पकड़ा गया था 35 से 37 लाख रुपया। हालांकि जिस समय पकड़ा गया था उसमें तो कबूल नहीं रहते, बोल रहे थे वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उस सबका पैसा होगा। लेकिन जांच में पता चला कि 4 महीने का पैसा है, तो 4 महीने का पैसा, इसका मतलब तो यही क्लियर कट है कि यही मंत्री के कार्यकाल में हुआ है। और ऑब्वियस बात है दोस्तों, ये बरगलाने वाली बात तो है नहीं, वो बोल देगा तो मान थोड़ी लेंगे हम लोग। ठीक है, आपको आप ही मान लीजिए कोई मंत्री रहिएगा और आपके अंदर PS या PA जो भी रहेगा, बड़ा इतना कारनामा कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना आपका परमिशन से ये सब चीज़ नहीं होता है। तो ये क्लियर कट बात है कि बिना मंत्री के कहने पे इतना बड़ा रकम जमा नहीं किया जा सकता था 4-5 महीने के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लोग ये बात तो ये नहीं करने वाले कि जमा उसका जो होना था हो ही गया, होना भी चाहिए, ऊपर वाला देखता है सब है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, बहुत से लोगों को पता नहीं कि ईडी जब पैसा जो जब्त होता है उसका करता क्या है। ईडी क्या अपना घर ले जाता है कि क्या करता है, या फिर सरकार को सौंप देता है? हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि लंबा बात कीजिएगा तो बहुत सारा PMLA एक्ट के तहत बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे पता चलना है, लेकिन उतना जानकारी जरूरी नहीं। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, छोटा सिंपल जानकारी पता होना चाहिए क्या पैसा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, बात ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पैसा जो पकड़ाता है ईडी, जो जैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अभी कल मैटर लेते हैं। ठीक है, आलमगीर आलम को जो पैसा पकड़ा है 35 से 37 लाख रुपया, आपको पता ही होगा कि एक दिन परसों उसको बुलाया, 10 घंटा जांच पड़ताल किया, पूछताछ किया, एग्री नहीं हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, ईडी का जो ऑफिसर नहीं था। फिर अगले दिन बुलाया पूरा डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो फिर भी वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया और कुछ उसको सबूत मिल जाता है। ठीक है, ईडी को देखिए बिना सबूत के किसी को पकड़ता नहीं। ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा, सबूत मिला होगा, तभी आलमगीर आलम को पकड़ लिया। ठीक है, अब वो क्या करता है, उस सबूत को वो कोर्ट में पेश करता है। जी, ईडी कोर्ट में पेश करता है उस सबूत को। देखिए तो क्या करता है, वहाँ पे जैसे ही पता चल गया कि इसको हिरासत में लिया जाएगा, तो क्या करता है, पूरा प्रोसेस को लिखता है, ऑफिशियल डाटा तैयार करता है, जिससे क्या बोलते हैं उसको, एक तरफ से क्या पंचनामा बोल सकते हैं। पंचनामा मतलब समझ में, मतलब कौन सा मतलब क्या था ये बताइए, क्या बोलते हैं इसको, टेंडर के मामले में था ना पैसा फंसा हुआ, मतलब पैसा जो आया था टेंडर का था वो, तो टेंडर का था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसका क्या था, नाम पता सिग्नेचर सब, मतलब पंचनामा पूरी करके तैयार कर देता है अपना तरफ से ईडी, अपना ऑफिशियल रिटन में तैयार करके, और वो कोर्ट को सौंप देता है जाकर। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद क्या करता है, पैसे का जो होता है दोस्तों, जो खेल होता है पैसा वाला, जो जितना पैसा जब्त हुआ 37 करोड़ 35 करोड़ रुपया, तो क्या करता है, ईडी अपने अकाउंट में जमा कर लेता है ये पैसा को। ईडी अपने अकाउंट में जमा कर लेता है। कब तक ये पैसा ईडी के अकाउंट में होता है दोस्तों? देखिए ये क्या करता है ना, जब कोर्ट चला जाता है मामला, तो कोर्ट में पता ये सुनवाई होता है, डेट पे डेट आता है, लगभग 180 दिन तक, लगभग मैक्सिमम ये डेट रहता है। इसके पहले क्लियर हो जाता है सब चीज़, 180 दिन या फिर 6 महीना। ठीक है, पूरा कोर्ट में चलता है मामला। ठीक है, वकील उसका कोर्ट का वकील रहता है, इसका अपना वकील रहता है, पूरा बात होता है। उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं, जो पैसा जो आया हुआ है वाकई में हराम का पैसा है, मतलब घूसखोरी वाला पैसा है, अधिक कोर्ट मोहर लगा देता है लास्ट में। ठीक है, कि ये पैसा जो है नाजायज़ पैसा है, तो फिर दोस्तों ये पैसा क्या होता है, ये पैसा चला जाता है भारत सरकार के अकाउंट में चला जाता है। बात को समझे? तब तक ईडी रखता है जब तक कोर्ट ऑफिशियल मोहर नहीं मार देता है। जैसे कोर्ट ऑफिशियल मोहर जब तक नहीं मारता तब तक ये पैसा ईडी के अकाउंट में ही होता है। यदि कोर्ट बोला कि नहीं, जो पैसा आया हुआ है वो जो पैसा आया हुआ है इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है और पैसा इसी का है। जैसे कौन साहू था, एक कौन साहू पकड़ाया था ना करोड़ों अरबों में, जैसे बोला तो उसका दारू का दुकान बहुत पहले से चल रहा, वही पैसा है। उस तरह मामले में बंदे कोर्ट बोल दिया कि नहीं, पैसा उसी का है, वही कौन साहू था, कौन साहू दिमाग में नहीं आ रहा, कोई साहू करके था जो कांग्रेस नेता पकड़ाया था पिछले बार। ठीक है, यदि पता चला कि नहीं उसी का पैसा है, तो फिर ईडी पैसा उसको सब वापस कर देता है। ठीक है, और नहीं तो यदि पता चला कि नहीं उसका पैसा नहीं है, कहीं कमीशन खोरी पैसा, चाहे जो भी गरीबों का पैसा है, तो वो चीज़ भारत सरकार के अकाउंट में चला जाता है। और इतना तो क्लियर दोस्तों, जो पैसा जो पकड़ाया है ना 37 करोड़ 35 करोड़ रुपया, वो तो क्लियर मान लीजिए आप लोग, आज ही बोल देते हैं ये पैसा भारत सरकार के अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, ये भारत सरकार के अकाउंट में जा रहा है दोस्तों। फिर भारत सरकार उसको क्या करता है, उस पैसा को कहीं भी यूज कर सकता है, कोई भी काम यूज कर सकता है, गरीबों कल्याण के लिए, चाहे जो भी उसको सरकार उसको इंडिपेंडेंट कुछ भी कर सकता है, उस पैसा को वो भारत सरकार यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि देखिए, जो पैसा मान लीजिए, देखिए जो पैसा जो पकड़ाया, ये तो बात क्लियर है कि झारखंड का पैसा है, 35-37 करोड़ रुपया झारखंड में लग गया रहता पैसा। वो सोचिए दोस्तों, मान लीजिए पुलें बनाने के लिए पैसा होगा, आप सोचें कितना पैसा खाया तो पुल क्या बनेगा, तभी तो पुल टूट जाता है तुरंत ने, या फिर रोडें बन गया तुरंत टूट जाता है, देखे रहेंगे आप लोग। तो पैसा सब इधर ही खा जाता है, पैसा कम बनता कहाँ है। अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़े 1 लाख का पुल बनना है,
तो बना देता है 15-20 हज़ार में, 80-90 हज़ार रुपये रख लेते हैं दलाल लोग रखता है, ठेकेदार लोग रखता है, फिर मंत्री लोग पास पहुँचता है, तो फिर बनेगा कहाँ से? ये सब घुसखोरी में पैसा चला जाता है। ठीक है, तो जो पैसा भारत सरकार के यहाँ अकाउंट में चला जाता है दोस्तों, वो पैसा के हम लोग के हिसाब से ये लगता है कि पैसा जो कि झारखंड का पैसा तो झारखंड में यूज होना चाहिए पैसा को, ऐसा भारत सरकार को करना चाहिए। यदि कहीं बंगाल में पैसा पकड़ाया तो बंगाल में यूज करना चाहिए, बिहार में पकड़ाया पैसा तो बिहार में यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। वो जहाँ मन कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ चाहेगा वहाँ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नियम है। तो बताइए दोस्तों, ये जो पैसा था झारखंड में यूज होना था, अब बताना वो पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा? सोचिए कौन सा राज्य में ये पैसा, कौन सा राज्य में यूज होगा, कौन जान रहा है? ठीक है, ज़्यादातर पता ही होगा जो सेंट्रल में जिसका सरकार होता है, मान लें बीजेपी की सरकार है, तो आप पता है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सरकार वहीं पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, आपको पता भी होगा इस चीज़ को। जैसे पिछले बार देखा रघुवर सरकार था तो बहुत सारे काम हुआ था झारखंड में, क्यों? क्योंकि सेंट्रल में उसी का गवर्नमेंट था, तो सेंटर थोड़ा ध्यान देता है, जहाँ जहाँ उसका सरकार है उस राज्य में वो ध्यान देता है थोड़ा बहुत। अब देखता है दूसरा सरकार वहाँ पे है तो उतना ध्यान ज़्यादा नहीं देता। आपको देखे होंगे इस बात को, ठीक है, परखे भी होंगे और देखे भी होंगे। तो ये पैसा आप देखिए आप कहाँ पे यूज होता है, भारत सरकार कहाँ पैसा यूज करता है। हो सके उड़ीसा में यूज कर दे, हो सके कर्नाटक में यूज कर दे, हो सके महाराष्ट्र में यूज कर दे, कौन जाने, लेकिन पैसा जो यूज होना था झारखंड में वो कहीं और भी यूज हो रहा है। शायद हो सके झारखंड में यूज कर दे इसको पैसा को। ठीक है, तो मेरा बात समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्या समझ में आया कि जो पैसा होता है जब तक कोर्ट ऑफिशियल मोहर ना मार देता तब तक पैसा ईडी के अकाउंट में ही होता है पैसा। जैसे ऑफिशियल बयान आ जाता है कि ये पैसा हराम का है और इलीगल पैसा है, तो इसको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पैसे हो सकता है दोस्तों जितना जैसे ज़्यादा पैसा रहता है ना, तो इस पैसे को जरूरी नहीं कि पैसे के फॉर्म में रखता है, हो सकता है सोने चांदी के रूप में पैसा को रख सकता है, होता है बेच के सोना रख दिया जब्त में। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पैसा ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑफिशियल मोहर आने के बाद ये पैसा भारत सरकार के पास चला जाता है और अच्छी बात है, तो जाना भी चाहिए। क्या कहिए, इतना तक पैसा जो बताए कितना अफसोस हो रहा है इन लोगों को। सोचो ना 35 करोड़ रुपया, सोचिए वो सोच रहा होगा क्या यार थोड़ा सा मिस हो गया, कितना कमाया था, कितना खुश लग रहा है, जितना पैसा डेली आ रहा होगा, जैसे झोला भर का पैसा आ रहा होगा। और जो क्या नाम था जहांगीर आलम ने, वो चोर जो नौकर रखा हुआ था, ठीक, चोर तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको बेचारा क्या था, वो गरीब टाइप का आदमी होगा, वो उसको बस देख के लिए बुला दिया, वो अपने रिश्तेदारी है उसका, जहांगीर आलम तो रिश्तेदारी होगा शायद, तो उसको चोर नहीं बोल सकते। चोर तो मेन यही लोग है, जो PS और जो मंत्री जी थे वही तो मेन था, उसको बस देख लिख रखा था। उतना कितना मज़ा आता है, रात को नींद अच्छा आता होगा मंत्री लोग ने, ये चलो भाई आज कितना आया, चलो आज 15 लाख रुपया आया, चलो जमा कर दो, रूम में पहुंचा दो, आज 20 लाख आया। सुकून का ज़िंदगी जीता होगा एकदम ने। अब पता चल गया सुकून क्या होता है। अच्छा, वहाँ एक जगह से पैसा नहीं आता है, वो तो दलाली वाला पैसा था, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, टेंडर वाला। और इधर जो अभी जो नौकरी वाला पैसा बेचता है, नौकरी जो बेच रहा है, JE वगैरह चाहे PGT होगा चाहे नगर पालिका जो भी होगा, जहाँ पैसा बेचता है, JPSC में सीट बेचा होगा मान लीजिए, वो पैसा अलग आता है। 10 तरह से इन लोगों को पैसा आता है। सोचिए एक डायरेक्शन से पैसा आ रहा है 35 लाख, सब डायरेक्शन मिला लेंगे तो भाई 100-150 करोड़ पार कर जाएगा यार। तो कितना अच्छा नींद आएगा। अब नींद पता चलेगा इसको कोर्ट में, ठीक, अब इसको पता चलेगा कि नहीं यार गलती तो कर रहे थे, ठीक है, इतना नहीं करना था, कुछ ज़्यादा ही हो गया। और ये चीज़ याद रखिएगा, जब ज़्यादा होता है ना तभी इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं कर पाता थे, ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करता, बस अचानक फूट जाता भंडा, पकड़ा गया, चला गया। ठीक है, अब रोते रहिए, परिवार रोके, अब उसके पार्टी के लोग बोले नहीं गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती फंसा दिया, वो बोलेगा ही बोलेगा, बोलते रहिए आप लोग भाई, बिना ऐसे कोई फंसाता नहीं है। यदि वैसे फंसा होगा तो कुछ दिन का निकल के बाहर आ जाएगा वो। भाई कोर्ट है ना भाई, कोर्ट क्यों है, यही तो बात है ना, कोर्ट का ही तो पावर है कि किसी को मतलब गलत तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए, पूरा जांच करता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब तो लंबा गया ये आलमगीर आलम, अब तो इस्तीफा भी देना पड़ेगा शायद, देखते हैं देता है। अब इसको कौन इसका मंत्रालय मिलेगा इसकी जगह पे, देखिए क्या होता है। ठीक है, बहुत सुकून लगा दोस्तों ये न्यूज़ सुनने के बाद, बहुत से छात्रों को भी सुकून लगा है कि चलो कम से कम ये तो देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है चेहरा क्या है। आदत है इन लोगों का, जो चेहरा देखिएगा जब मीडिया के सामने बोलता है कितना मासूम चेहरा दिखता है ना, लगता है वाकई में ये झारखंड को मतलब भलाई के लिए बहुत कुछ काम करता होगा इन लोग। लेकिन देखिए इन लोग अंदर अंदर से क्या करता है, इन लोग खोखला ही लोग बनाया, बता रहे ना दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद। यदि आप JPSC निकाल लेते हैं ना, अपना मेरिट के दम पे निकाले, ठीक है, यदि पोस्टिंग आपको अच्छा जगह लेना है दोस्तों, तो आपको पैसा देना पड़ेगा 15-20 लाख रुपया, पता है, ये बात आपको पता नहीं होगा। पैसा जब नहीं दीजिएगा तो आपको पोस्टिंग ऐसा जगह कर देगा जहाँ बहुत ऑड एरिया है, जहाँ कुछ इनकम नहीं, मतलब होता है ना कुछ साइड इनकम नहीं, वहाँ पे वैसा जगह पे पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ज़िंदगी में परेशान होते रहिएगा आप। और भाई 15-20 लाख दे दीजिएगा, नेता लोग, और कौन लेता है पैसा, मंत्री लेता है, जो उस डिपार्टमेंट का मंत्री होगा वही पैसा लेता है। तो भैया आप पैसा बहुत मेहनत किए हैं,
ठीक है, 5 साल लगाए, मेहनत किए, फिर नौकरी ले लिए, फिर क्या किया, मजबूरी में 20 लाख दे के अच्छा जगह पोस्टिंग ले लिए। तो 20 लाख जो दिए हैं वो क्या कीजिएगा, वो आप चाहिएगा ना कि 1 लाख 1 साल में कमाना इतना पैसा हमको, तो करप्शन ऐसे तो बढ़ता है। तो कुल मिला के बोला जाए दोस्तों, जो करप्शन को जो बढ़ावा दे रहे हैं झारखंड में, वो नेता ही लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहा है ना, अधिकारी लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, नेता लोग ही कर रहे हैं काम। जिस दिन नेता लोग सुधर गया, जिस दिन मंत्री लोग सुधर गए ना, अधिकारी लोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिएगा एग्जाम टाइमली होगा और फेयर तरीका से एग्जाम होगा, ठीक है। हालांकि कोशिश बहुत होगा इस बार जितने भी एग्जाम होगा फेयर तरीके से करवाएंगे। देखिए दोस्तों, हर कोई एक्टिव होना है, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, फेयर तरीके से एग्जाम करवा के ही रहेंगे इस बार, चाहे जो भी किसके लिए करना पड़े सभी को, ठीक है। और बड़े बड़े चैनलों से आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि इस पर वीडियो कम से कम बनाइए, तो कम से सरकार पर डालिए दबाव कि चलो भाई एग्जाम का प्रोसेस कीजिए, नहीं तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी बहुत दिक्कत होगा विधानसभा चुनाव में। इससे क्या होता है ना, वीडियो डालिएगा ना, तो ये वीडियो तक सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वीडियो पहुंच जाता है अधिकारी तक या नेता तक पहुंच जाता है इस बात को, तो उन लोग लगता है कि नहीं भाई छात्र लोग जाग गया, अब कुछ करना चाहिए। तो हो सके डेट वगैरह भी निकाल दे सोच समझ के, कुछ समझे ना, तो थोड़ा दबाव देना बहुत जरूरी है। दबाव नहीं दीजिएगा तो उसको भी पता सब सो गया है। और छात्र लोग तो ऐसे हार मान लेता है कि अरे कुछ नहीं होगा झारखंड में, ऐसे बोल देने सो जाएगा क्या, कुछ कैसे नहीं हो रहा भाई, क्या बात कर रहे हैं, अरबों खरबों पैसा कमा रहा है, कैसे कुछ नहीं होगा। आप भी कमाइएगा, पता चलेगा, जाइएगा तो मेहनत तो कीजिए ना पहले। इसलिए बोलते हैं हरामखोरी का पैसा दिन नहीं चलता भाई साहब, नहीं चलता है, कभी ना कभी फंसना ही फंसना है। पंकज मिश्रा बहुत उड़ रहा था एक समय में, जांच करा ले, हम पाए जाएंगे तब डाल दीजिएगा जेल में, पता चला जैसे ईडी पकड़ा पेंट में पेशाब हो गया था उसका, ठीक है। तो इससे बोलता है सामने मीडिया के सामने, लेकिन पैसा जो लूटता तो देखिए गलत करना में पूजा सिंघल देखिए कई साल तक लूटा होगा, फंसी गया लास्ट में। अब कोई लोग बोलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता, फंस गया, अरे फंस गया भाई, उन लोग के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। जिस दिन तेरे अकाउंट में डेली आने लगेगा 5-10 लाख रुपया और 1 साल कुछ भी नहीं आएगा ना, तो आप डिप्रेशन से वैसे मर जाइएगा, फ़र्क पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि आप सोचिएगा कि नहीं जेल में तुम लोग अच्छा खासा मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना भी पड़े, तो ऐसा नहीं है भाई। ये कमरे बंद हैं, मिल तो रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी जो पहले था वो अब वो चीज़ अलग होता है, बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए खैर ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, आप लोगों को बस ये समझाना था हमको कि ईडी का जो पैसा जो जब्त होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, पूरा पंचनामा होता है, पूरा जाँच मतलब लिखित लिखाता है ईडी के ऑफिशियल बयान पे, और वो कोर्ट में भेजता है, और वो पैसा ईडी के अकाउंट में जाता है तब तक जब तक कोर्ट ऑफिशियल बयान ना देते कि ये पैसा किसका है। यदि आलमगीर आलम का मान ले पैसा होगा तो उसको तो पैसा मिल ही जाएगा, चाहे और नहीं होगा तो फिर भारत सरकार के अकाउंट में चला जाएगा, फिर भारत सरकार अपने तरीके से यूज करेगा। बस ऐसे सिंपल तरीका और कुछ नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ईडी पैसा नहीं ले जाता है, सब ईडी अपने अकाउंट में रखता है, बाकी सरकार को देता है। मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी चाहता होगा तो ईडी पैसा लेके काम इसको रोक क्यों नहीं देता है। देखिए दोस्तों, इतना आसान नहीं होता, ठीक है, वहाँ बहुत सारे कैमरे वगैरह लगा होता है, ठीक है। जांच करने तो ऐसा होने लगेगा ना, तो 15-35 करोड़ पकड़ाया ना, तो ऐसा होने लगेगा जब ईडी बिक जाएगा ना, तो 35 का 70 करोड़ रुपये दे देगा नेता लोग, 70 करोड़ दे देगा, आप छोड़ दीजिए, ऐसा होने लगेगा फिर। तो इस तरह नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत होता हो कहीं तो फिर भगवान जाने, बाकी पता नहीं यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है तो बहुत ही अच्छा हुआ हेमंत सोरेन के बाद आलमगीर आलम। अब फिर देखते हैं, अभी 7-8 महीना है, कौन कौन पकड़ाते हैं, सबका चरित्र सामने आना चाहिए, तभी तो चुनाव के टाइम, विधानसभा चुनाव के टाइम आपको गली गली घुसने से मना किया जाएगा, ठीक है। वही तो पूछेगा ना सब, एग्जाम तो लिया नहीं तो किस मुंह से उठा के वोट मांगने आए वो हैं, सब सवाल जवाब तो करेगा सबको, और करना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। छात्र पावर बहुत ज़्यादा पावर होता है, ऐसा बात नहीं है। तो इतना संदर आपको PDF दे रहे दोस्तों, क्या मतलब। जो बंदा नहीं भी पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना लाइफ में कभी ने, उसको वैसे ऊपर लगा 4 पेज का PDF ने वैसे सही करके आ जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं पता सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, वो 2 पेज का PDF पढ़ लो भाई, जरूरी नहीं कहीं पढ़ने का, एक क्वेश्चन सही करके आइएगा। भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप कभी लाइफ में नहीं पढ़ेंगे, PDF को पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम बैठिए देखिएगा, सही करके नहीं आइएगा तो पूरा निचोड़ निकाल दिए भाई साहब। वैसे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, सबको पसंद है PDF को, बता रहे हैं सब इतना अच्छा खुशी से पढ़ रहा है कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में। कम समय में 15 मिनट में पूरा PDF निचोड़ जा रहा है। तो आप लोग भी यही बात बोलेंगे, आप लोग भी जुड़िए और पढ़िए, ठीक है। 150 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, 10-15 रुपये लगा दीजिएगा पढ़ाई करने में, हमारा रिजल्ट नहीं होगा। अरे यहाँ 150-200 लगाइएगा तब रिजल्ट 100% हो जाएगा। यहाँ अपना मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। इसलिए जिसको जुड़ना होगा ग्रुप में जुड़ जाइए आज ही। कहाँ गए भाई, चलिए इसका ग्रुप नंबर है 89686765-101, ये व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन पे गूगल पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मात्र 150 का है और अच्छा मिल रहा है दोस्तों, बताइए ना। तो हैंड रिटेन एकदम
एक बुक का नहीं होगा, आपको 4-5 बुक का बहुत जगह इधर उधर से क्वेश्चन का करके जो लगता है एग्जाम आया हुआ है, और वो सब आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है और शॉर्ट एकदम। आपको बस पढ़ना है, 2 पेज 2.5 पेज ऐसे ही पढ़ना है, पूरा थ्योरी नहीं दे रहे आपको। थ्योरी यदि थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी यहाँ पे नहीं होता है। पहली बात, थ्योरी के लिए कहीं क्लास जाइए, 1200-1500 दीजिए था, वहाँ पढ़ा देगा। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो नोट्स पढ़ेगा उसी को सफलता मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है सब चीज़ें ना, अब तो रिवीजन के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन दिए 10-12 क्वेश्चन, मतलब PDF में बोल रहा है यार पहली बार इस तरह का पढ़े हम, तो ऐसे ही होगा भाई। इस चैनल के साथ जुड़िएगा तो ऐसे ही होगा, पहली बार आपको देखने को मिलेगा लेकिन शानदार मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।